Welcome class. From this video lecture we will start with the new unit, that is unit number 5, ecology and environment, and the chapter number 1, that is organism and population. This is class plus 2 topic. हम यहाँ से शुरू करेंगे और इस वीडियो लेक्चर में हम 3 सब हेडिंग्स देखेंगे. देखिए हैबिटेट, इकोलॉजिकल नीके और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले हम देखेंगे हैबिटेट क्या होता है, इकोलॉजिकल नीके क्या होता है, और फिर हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें कौन से पढ़ने हैं इस चैप्टर में. सबसे पहले हम देखते हैं हैबिटेट, इकोलॉजिकल नीके और इन दोनों में डिफरेंस. ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस जो कि कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, लेकिन हम विद एग्जांपल से इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले देखिए हैबिटेट क्या होता है. हैबिटेट हम बोलें सिंपल और इजी वे में कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ रह रहा है वो उसका हैबिटेट है. ठीक है, यानी कि उसमें एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस होगा वो आपका हैबिटेट होगा. ऐसे पेपर में नहीं लिखना है, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए कि एड्रेस जो है वो हैबिटेट होता है. जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहा है तो उसका हैबिटेट पानी. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ज़मीन में रह रहा है तो उसका हैबिटेट वो ज़मीन. टेरेस्ट्रियल, पानी में रह रहा है तो एक्वाटिक. ठीक है, इस तरह से. तो हैबिटेट की हम डेफिनेशन लिखते हैं, द प्लेस वेयर विच an organism lives is known as its habitat. वो उसका हैबिटेट कहलाता है. लेकिन इकोलॉजिकल नीके क्या होता है, अगर हम इसको बोलते हैं कि ये एड्रेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो इकोलॉजिकल नीके क्या हो जाता है, वो हो जाता है प्रोफेशन हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का. जैसे हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए ये ट्री है. अब ट्री में नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ रहते हैं, बहुत सारे पक्षी रहते हैं, 50, ठीक है, 50,000 इतने पक्षी रहते हैं. उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं, ऑर्गेनिज्म भी बहुत सारे हैं और उनके डिफरेंट स्पीसीज़ भी बहुत सारी हैं. जैसे उसमें इंसेक्ट्स भी हैं, बटरफ्लाइज भी हैं, वो भी इंसेक्ट्स में ही आती हैं समझने के लिए. ठीक है, उसमें वर्ड्स भी हैं, उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी हैं, कीड़े मकोड़े और भी बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ यहाँ पे रहती हैं. उनका हैबिटेट जो है वो सेम है, दैट इज़ ट्री. हो सकता है हैबिटेट कैन बी सेम, कैन बी डिफरेंट एंड कैन बी सेम, वो कोई नई बात नहीं है. लेकिन इकोलॉजिकल नीके जो है किन्हीं भी 2 डिफरेंट स्पीसीज़ का, वो कभी भी सेम नहीं हो सकता. ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? अगर वो सेम होगा तो दोनों के बीच में होगा कंपटीशन. एक तो वो एक जगह पे रह रहे हैं और दूसरा उनका इकोलॉजिकल नीके भी सेम है, यानी कि उनकी हैबिट्स जो हैं, हैबिटेट नहीं, हैबिट्स जो हैं वो भी सेम है. लाइक मे बी फूड हैबिट्स हो सकती हैं. फूड हैबिट्स दोनों ही कार्निवोरस हैं, दोनों ही हर्बीवोरस हैं. तो अगर वो दोनों ही सेम है तो दोनों ही कंपटीशन करेंगे एक दूसरे के साथ. क्यों करेंगे? क्योंकि फूड रिसोर्सेज लिमिटेड है. फूड रिसोर्सेज लिमिटेड, कंपटीशन करेंगी और कंपटीशन करके एक जीतेगी, एक हारेगी. जो जीत गई वो सर्वाइव कर जाएगी और जो हार गई वो एलिमिनेट हो जाएगी. दैट इज़ द कंप्लीट फंडा ऑफ दिस हैबिटेट एंड द इकोलॉजिकल नीके. कि हैबिटेट जो है वो जहाँ पे रहता है वो हैबिटेट सेम हो सकता है, होता है सेम. ठीक है, हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन इकोलॉजिकल नीके जो है वो हमेशा डिफरेंट होगा, वो कभी भी सेम नहीं हो सकता. अगर सेम होगा तो दोनों के बीच में कंपटीशन होगा. कंपटीशन में से दोनों एक फाइट करेंगी, एक जीतेगी, एक हार जाएगी. जो हार जाएगी वो एलिमिनेट, बाहर नेचर से. दिस इज़ द रूल ऑफ द नेचर. ठीक है, और जो जीत गई वो सर्वाइव कर जाएगी. अब एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कोई भी 2 स्पीसीज़ हैं वर्ड की. ठीक है, कोई भी 2 स्पीसीज़ हैं वर्ड की. एक ही पेड़ के ऊपर रह रही है, उनका हैबिटेट हो गया ट्री. अब यहाँ पे देखो, एक जो है वो फ्रूट के ऊपर फीड करती है और दूसरी जो है वो इंसेक्ट के ऊपर फीड करती है. यानी एक हर्बीवोरस है और दूसरी कार्निवोरस है. तो इनका जो है फूड हैबिट क्या आ गया, इनका फूड हैबिट जो हैबिटेट सेम है लेकिन फूड हैबिट क्या आ गई इनके डिफरेंट. तो इनका दोनों का जो इकोलॉजिकल नीके है वो भी डिफरेंट आ गया. ठीक है, इकोलॉजिकल नीके जो है वो भी डिफरेंट आ गया. तो इस तरह से दोनों स्पीसीज सर्वाइव कर सकती हैं, आराम से ट्री में रह सकती हैं, क्योंकि उन दोनों के फूड हैबिट जो है वो डिफरेंट है. अगर सेम होते, दोनों ही इंसेक्ट के ऊपर फीड करती, तो दोनों वर्ड की स्पीसीज में से एक स्पीसीज सर्वाइव करेगी. ठीक है, कोई भी एक स्पीसीज. ठीक है, जो ज़्यादा टक्कर देने वाली होगी वो वहाँ पे सर्वाइव करेगी. अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इकोलॉजिकल नीके का.
फॉर एग्जाम्पल देर इज ए पॉन्ड and there are living three different species of fishes. One is living on the surface which is a surface feeder number 1, दूसरी जो है वो मिडल में रहती है और तीसरी जो है वो बॉटम सबसे नीचे रहती है which is bottom feeder. सबसे ऊपर वाली जो है वेजिटेशन, ऊपर सनलाइट अच्छी आती है, वेजिटेशन अच्छी होती है तो उसके ऊपर फीड करती है. दूसरी जो है बीच वाली लेयर उसके ऊपर फीड करती है, मे बी वो इंसेक्ट के ऊपर फीड करती हो, कार्निवोरस हो. ठीक है, ठीक है. इकोलॉजी की हम बता रहे हैं कि हैबिटेट इनका सेम है, हैबिटेट इनका सेम है, दैट इज पॉन्ड. और यहाँ पे जो इकोलॉजिकल नीके क्या होगा, इकोलॉजिकल नीके जो होगा वो तीनों का डिफरेंट होगा. कैसे होगा, क्योंकि एक सरफेस के ऊपर फीड कर रही है, उसके फूड हैबिट अलग है, दूसरी बीच वाले के ऊपर फीड कर रही है. एक पॉन्ड में डिफरेंट तरह के फूड होते हैं. ठीक है, वेज, नॉन वेज, हर्बीवोरस, कार्निवोरस दोनों ही अवेलेबल हैं. तो दोनों में से कोई भी जो फिश की नेचर है उसके अकॉर्डिंग वो फीड करेगी. और तीसरी जो है वो वेज, नॉन वेज, वो सबसे बॉटम वाली लेयर है, डेड और डिकेड सड़ा गला पदार्थ जहाँ पे होता है सनलाइट बिल्कुल ज़ीरो के बराबर पहुँचती है वहाँ पे वो फीड करेगी. तो इस तरह से तीनों डिफरेंट स्पीसीज जो हैं वो तीनों एक साथ रह सकती हैं क्योंकि उनका इकोलॉजिकल नीके जो है वो डिफरेंट है. और कंपटीशन की तो बात ही नहीं है, वहाँ यहाँ पे वो कंपटीशन नहीं करेंगी. हालांकि वो एक ही पॉइंट में रह रही हैं लेकिन वो कंपटीशन नहीं करेंगी क्योंकि उनकी फूड हैबिट जो है वो तीनों की डिफरेंट है. तीनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है. और ये नॉलेज अगर होगा इकोलॉजिकल नीके का तो हम 3 डिफरेंट स्पीसीज को एक साथ एक पॉन्ड में उगा सकते हैं. नहीं होगा तो एक पॉन्ड में एक टाइम पे एक ही फिश जो है वो आप ग्रो कर सकते हैं. लेकिन अगर नॉलेज होगा कि ऐसी फिशेज जो 3 हैं, 4 भी हो सकती हैं, मे बी 5 भी हो सकती हैं, जो एक दूसरे के साथ जो है वो कंपटीशन ना करें. क्यों ना करें, क्योंकि उनका इकोलॉजिकल नीके और उनका फूड हैबिट जो है वो डिफरेंट हो सकता है. डिफरेंट होगा तभी वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करेंगी और वहाँ पे सर्वाइव करेंगी. अगर फूड हैबिट भी सेम हो गया तो वहाँ पे वो फिर कंपटीशन वाली बात हो जाएगी, सर्वाइवल और एलिमिनेशन की बात हो जाएगी. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हैबिटेट एंड द इकोलॉजिकल नीके. हैबिटेट कैन बी सेम, द प्लेस वेयर विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, एंड द इकोलॉजिकल नीके इज अ प्रोफेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म कि वो करता क्या है, उसकी पूरी डिटेल, एक तो रहता कहाँ पे है और बाकी उसकी पूरी डिटेल. ठीक है, किस तरह की हैबिट्स जो हैं उसने अडेप्ट की हैं. देखिए अगला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इस चैप्टर में देखिए पहले हम इसको डिवाइड करते हैं. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड है. ठीक है, एक मॉलिक्यूलर लेवल, सबसे छोटा मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आप आगे लिख लेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तीसरा जो है वो है बायोलॉजिकल हायरार्की, वी कैन राइट बायोलॉजिकल हायरार्की आपने पढ़ा है, अरेंजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, सब पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा बड़ा, इस तरह से हम लगाते हैं. ठीक है, बायोलॉजिकल हायरार्की. और तीसरा जो है वो है इकोलॉजिकल हायरार्की. इकोलॉजिकल हायरार्की. अब देखिए हमने मॉलिक्यूलर, ये हमने केमिस्ट्री बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा. दिस इज जस्ट बेसिक कि एटम्स होते हैं, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी, एटम्स होगी. एटम्स को मिलाने से क्या बनेंगे हमें पता है, मॉलिक्यूल्स बनेंगे. ठीक है, जैसे एटम्स हो गए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह से उनको मिला दोगे क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल्स बनेंगे. CO2 H2O, इस तरह से उनको मिला दोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके पास मिल जाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब आप मिला देते हैं तो हमारे पास आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फर्स्ट वी कैन राइट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं लाइक ग्लूकोज विच इज़ अ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है. अब बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट को मिला दोगे तो क्या बनेंगे, यानी कि बहुत सारे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिला दोगे तो क्या बनेंगे हमारे पास, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, दिस इज जस्ट सिंपल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री यू हैव रेड इन +1 आल्सो एंड +2 में भी आपको टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स का. ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे बन गए. अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटोप्लाज्म. जो भी सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड फिल्ड मटेरियल है वो है प्रोटोप्लाज्म. ग्लाइकोजन, जैसे इसका एग्जांपल ग्लाइकोजन हो गया, इसका एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, तो वो क्या मिलके बना देगा,
प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या मिलके बनाएगा, कहाँ प्रेजेंट होता है ये, सेल के अंदर। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाला, दैट इज बायोलॉजिकल हायरार्की। बायोलॉजिकल अपनी बात करें लिविंग सिस्टम की, दिस इज नॉन लिविंग सिस्टम, ठीक है, दिस इज लिविंग सिस्टम। यहाँ पे हम लिविंग सिस्टम की बात करें तो सबसे छोटी यूनिट सेल, सेल को मिला के आ गया हमारे पास टिश्यू, टिश्यू को मिला के हमारे पास आ गए ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन को मिला के हमारे पास आ गए ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ सारे काम करेंगे तो वो किसके अंदर काम करेंगे, क्या बना देंगे, वो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम अकेले तो सर्वाइव नहीं कर सकते ना, हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, ये सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम उन्होंने बना दिया। ऑर्गन अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, हार्ट, लिवर, किडनी, दीज आर द एग्जाम्पल्स, दे कांट सर्वाइव, ठीक है, अपने आप में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम किसके अंदर बनाते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनाते हैं, ठीक है। अब प्लांट की बॉडी भी सेल की बनी होगी, वो भी टिश्यू बनाएगी, हालांकि एडवांस लेवल पे नहीं होगा लेकिन होगा तो सही, ठीक है। सेल मिला के टिश्यू मिला के ऑर्गन मिला के ऑर्गन सिस्टम, और लास्ट में ऑर्गन सिस्टम मिला के क्या बना देंगे हमारे पास, ऑर्गेनिज्म। और लास्ट में देखो हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इकोलॉजिकल हायरार्की। इसमें देखिए इकोलॉजिकल हायरार्की में सबसे पहले क्या होगा, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें इकोलॉजिकल हायरार्की में सबसे छोटी यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास, ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बना देगी, पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन जनसंख्या हो जाएगी बहुत सारी तो क्या बन जाएगी, स्पीसीज मिल जाएंगी बहुत सारी तो वो हमारे पास बना देगी बायोटिक कम्युनिटी मिल जाएगी तो हमारे पास बना देगी यहाँ पे इकोसिस्टम मिल जाएंगे तो ये बनाएंगे हमारे पास बायोम, एंड देन हमारे पास बना देंगे बायोस्फीयर। यही इस चैप्टर में पढ़ना है। चैप्टर का नाम देखो, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये आपका ऑर्गेनिज्म आ गया सबसे छोटे, हमारा लेवल दैट इज एन ऑर्गेनिज्म, एनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे मिल जाएंगे तो पॉपुलेशन मिल जाएगी तो स्पीसीज मिल जाएगी, बायोटिक कम्युनिटी मिल जाएगी तो इकोसिस्टम, बायोम, देन बायोस्फीयर। अब ये देखिए, अब यही पढ़ना है इस चैप्टर में, ऑर्गेनिज्म क्या होता है। हम तो बोल रहे हैं लेकिन हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन क्या है, ऑब्वियसली सबको पता है जनसंख्या है, लेकिन उसको पढ़ेंगे कैसे, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ठीक है। जो स्कूल नहीं भी गया होगा उसको पता होगा पॉपुलेशन जनसंख्या, लेकिन इसमें क्या पढ़ेंगे वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। देन स्पीसीज के बारे में जानेंगे डिटेल में, बायोटिक कम्युनिटी क्या होती है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी, कैसे क्वेश्चन आएगा, देन इकोसिस्टम, देन बायोम, देन बायोस्फीयर, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू।